नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का डेट है 14 अगस्त। तो हम लोग बात करने वाले हैं 14 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि महिलाओं के कल्याण के लिए किस राज्य सरकार ने YSR चेयुथा, ठीक है, ध्यान से रखिएगा, क्या लिखा, YSR चेयुथा, ठीक है, योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो अभी फिलहाल के लिए YSR चेयुथा योजना जो है वो प्रारंभ किसने करने की घोषणा किया? आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, ये स्कीम का इसका उद्देश्य क्या? तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या लिखा हुआ, अस्थायी जीविका सुनिश्चित करना, ठीक है, किसकी? आंध्र प्रदेश के महिलाओं की, ठीक। अच्छा, आगे अगर देखा जाए तो इस योजना के अंतर्गत ST SC OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के 45 से 60 वर्ष की महिलाओं को बैंक से ऋण दिया जाएगा, ठीक है। कितने का? 75,000 रुपए का। और ये कितने वर्षों में दिया जाएगा? 4 वर्षों में। और जो ये 4 वर्षों में ऋण दिया जाएगा, इस ऋण में प्रति वर्ष कितना होगा? 18,750 रुपया पर ईयर, यानी प्रति वर्ष। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसमें ध्यान रखिएगा, ये योजना किन तरह के लोगों के लिए है? तो पहली बात तो महिलाओं के लिए, और वो किस कैटेगरी से बिलोंग करनी चाहिए? तो SC ST OBC और माइनॉरिटी से बिलोंग करनी चाहिए। और उम्र कितनी? 45 से 60 के बीच में होनी चाहिए। साथ साथ 4 साल में कुल मिलाकर 75,000 रुपया तक का लोन मिलेगा इनको, ठीक है। और ये 4 साल में जो 75,000 रुपया मिलेगा, तो हो सकता है 75 न पूछ के आपसे पूछ ले कि पूरा ओवरऑल न पूछ के पूछे पर ईयर कितना मिलेगा, तो कितना मिलेगा? वो 18,750 रुपया मिलेगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाई शेयर, ठीक। फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाई शेयर किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल है विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं, तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे जो होता है वो 13 अगस्त को हर साल मनाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस डेट को ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिना मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने के लिए किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत किया है? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने ये शुरुआत किया है। अब देखिए इसमें क्या है, इसके अंतर्गत किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बिना प्रीमियम भुगतान में के मुआवजा कर दिया जाएगा। अब देखिए, बिना प्रीमियम भुगतान के मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ आपको ध्यान रखना है कि किसानों को कोई भी प्रीमियम, कोई वैल्यू पे नहीं करना है। जबकि उनको अगर ऐसा कुछ होता है, कहां पर? गुजरात राज्य में, कि सूखा पड़े या बाढ़ या ज्यादा से ज्यादा पानी बरस जाए तो नुकसान हो जाए फसल, या बिना मौसम बरसात की वजह से जो है फसल नुकसान हो जाए, तो वहां के किसानों को फिलहाल के लिए मुआवजा दिया जाएगा, जिसके लिए उन्हें कोई भी तरह का प्रीमियम पे नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल है अरुणोदय योजना, अरुणोदय योजना किस राज्य ने लागू किया है? तो अरुणोदय योजना अभी हाल ही में जो है आसाम राज्य ने जो है वो अपने यहाँ लागू किया जाएगा, मतलब आसाम राज्य में लागू करने की बात की गई है। अब देखिए, इस अरुणोदय योजना में है क्या? एक्चुअल में आप जानते हैं आसाम में भी बाढ़ भी बहुत भयंकर बाढ़ आया था, तो उसमें क्या है कि ये 2 अक्टूबर को लागू होगा योजना। और इसके अंतर्गत क्या है कि जो बाढ़ से 17 लाख परिवार जो प्रभावित हुए हैं, उन 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। और इसके अंतर्गत पात्र परिवार जो भी होंगे, जो प्रभावित परिवार है 17 लाख उस बाढ़ की वजह से, उनको आवश्यक वस्तुओं खरीदने के लिए 830 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि आसाम में बाढ़ आया, बाढ़ की वजह से वहां पर कितने परिवार प्रभावित हुए? 17 लाख परिवार उस बाढ़ से प्रभावित हुए। तो उनको जीविका के साधन को जुटाने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी, उन आवश्यक वस्तुओं को फिर से जुटाने के लिए पर मंथ 830 रुपया दिया जाएगा वहां की सरकार के द्वारा, ठीक है। और ये योजना कब से लागू होगा? 2 अक्टूबर से, ठीक है। अच्छा, एक बात और भी आपको बता दें
फिलहाल के लिए कि इसके लिए असम की सरकार ने जो है 210 करोड़ रुपया प्रति महीना खर्च करने का भी अलॉट किया। मतलब उन्होंने ये कहा है कि हम इस योजना पे 210 करोड़ रुपया पर मंथ खर्च करेंगे उन परिवारों को हेल्प करने में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किस राज्य ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू किया? देखिए, कर्म साथी प्रकल्प योजना तो ये शुरू किया है किसने? अभी वेस्ट बंगाल ने शुरू किया है, पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। अब ये है क्या? तो देखिए, कर्म साथी प्रकल्प योजना इसका मतलब क्या है? तो ये क्या है कि 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है ये, और इसके अंतर्गत युवाओं को ऋण व सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, तो लोन और सब्सिडी मिलेगा इसके अंतर्गत। 1 लाख बेरोजगार युवा जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ हैं उनको फिलहाल के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात और आपको बता दें, इस सिचुएशन जो भी चल रही है हमारे देश की या जो अभी तक थी उसमें हमारे देश में नौकरियां घट रही थी, लेकिन वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पे नौकरियां बढ़ी हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला। अब अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें। सबसे पहले तो ये कि हम लोगों ने भी अपना वेबसाइट लॉन्च कर दिया है, उसका आपको यूआरएल भी मैं बता रहा हूं। यूआरएल हमारा है www.isroacademy.com। ठीक है, तो इसरो एकेडमी का अपना खुद का जो है वेबसाइट लॉन्च हो चुका है। उसका वेबसाइट का यूआरएल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, www.isroacademy.com। हमारा कांटेक्ट डिटेल भी है, तो किसी भी तरह के कंफ्यूजन के लिए आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे पास 2 कांटेक्ट डिटेल के नंबर है, एक है 9794391991 और दूसरा है 9628522105। ये 2 हमारे कांटेक्ट डिटेल्स हैं, तो आप इस पर भी कभी भी कॉल करके कोई भी अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रॉस क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं इसरो एकेडमी के बारे में। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने अभी पेड बैचेस भी लॉन्च किए हैं कल से। हमारे पास 3 पेड बैचेस हैं अभी। जैसे एक आपका है रेगुलर बैंक बैच, जो रेगुलर बैंक बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है। ये इसकी जो टाइमिंग है ये 11 बजे से 1 बजे के बीच में चलेगा रोज। ठीक है, 19 अगस्त से ये बैच स्टार्ट है। ठीक है, 5 महीने का पूरा कोर्स होगा, आपकी वैलिडिटी 6 महीने की होगी। वीडियो और लाइव क्लास दोनों आपको मिलेगा। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि यहां पर आपको लाइव क्लास भी मिलने वाला है, और लाइव क्लास के साथ साथ आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलने वाला है। तो आप कभी भी उस वीडियो को देख सकते हैं लाइव क्लास देखने के साथ साथ। अब ऐसा कैसे कर पाएंगे? तो हमारा मोबाइल ऐप भी आ चुका है, आप उस मोबाइल ऐप से भी देख सकते हैं, और हमारे वेबसाइट जो मैंने अभी आपको बताया कि isroacademy.com की वेबसाइट पे जाके भी आप देख सकते हैं। और हमारा मोबाइल ऐप भी आ चुका है मार्केट में, और उस मोबाइल ऐप का लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अधिक से अधिक लोग उसे डाउनलोड करें ताकि आप हमारे आगे की बेनिफिट्स भी ले पाए। ठीक है, अच्छा आप हमारे इस वीडियो से एक सबसे अच्छा फायदा क्या होगा, वीडियो क्या कह सकते हैं, इस ऐप से सबसे अच्छा फायदा क्या होगा कि इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक फ्री वीडियो का ऑप्शन दिखेगा आपको। ठीक है, ये फ्री वीडियो का ऑप्शन जो दिखेगा, इस फ्री वीडियो के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस टैब पर, वो डायरेक्टली आपको हमारे YouTube चैनल पे लेके चला जाएगा। तो आपको YouTube खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली हमारे YouTube चैनल पे जा सकते हैं और हमारे सभी वीडियो जो भी YouTube पे अपलोड होते हैं वो सब देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये काफी हद तक हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए, इसलिए ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। और यही सेम फीचर्स आप हमारे वेबसाइट से भी यूज कर सकते हैं, जिसका यूआरएल मैंने आपको बताया isroacademy.com। ठीक है, अब जो मैं बैंक बैच आपसे बता रहा था वो बैंक बैच 19 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 11 बजे से 1 बजे तक आपकी क्लास टाइमिंग होगी, लाइव क्लास आपका है। साथ साथ आपको जो है वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, आप कितने भी टाइम उसको देख सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। 5 महीने का कोर्स है। ठीक है, फी मात्र 1100 रुपया रखा गया है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सर जो सिचुएशन है हम बहुत हैवी फीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने फी बहुत ही नॉमिनल रखा है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। तो 1100 रुपया मात्र फीस है। ठीक है, ऑनलाइन मोड में आप इसे पे करेंगे, हमारे वेबसाइट या ऐप पर जाकर आप डायरेक्टली हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शंस भी आपको वहां पर मिलेंगे, तो उस ऑप्शंस के माध्यम को यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, वहीं हम लोगों ने एसएससी का बैच भी जो है अभी फिलहाल के लिए लॉन्च कर रखा है। रेगुलर एसएससी बैच भी हमारे पास है, वो भी 19 अगस्त से उसका बैच स्टार्टिंग डेट है। 3 से 5 उसकी टाइमिंग है। ठीक है, इवनिंग में, और उसमें भी लाइव क्लास हम आपको देने वाले हैं, और लाइव क्लास के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। अच्छा यहां पर एक बात और आपको बता दें, यहीं से हम लोग नहीं रुक जाते हैं, इसके साथ साथ और भी चीजें आपको मिलने वाली, जैसे रेगुलर एसटी आपको मिलेगा, 2 एसटी पर वीक मिलेगा। एसएससी में आपको एसएससी के हिसाब से, बैंक में बैंक के हिसाब से क्विज मिलेगा आपको, टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगा आपको। ठीक है,
बाइलिंगुअल क्लास होगी, ठीक है, कोई भी तरह की आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये जो एसएससी का बैच है वो 7 महीने का है, आपकी वैलिडिटी 8 महीने की होगी, आप रिकॉर्डेड वीडियो कितने भी टाइम देख सकते हैं। इसकी फी मात्र 1500 रुपया है, ठीक है। ये भी ऑनलाइन मोड में आप जाकर पे करके परचेज कर सकते हैं हमारे कोर्स को, हमारे वेबसाइट या मोबाइल ऐप से। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने दे दिया है। बस एक चीज और है कि ऐप अभी गूगल प्ले स्टोर में रजिस्ट्रेशन के लिए गया है, लेकिन अभी गूगल प्ले स्टोर में रजिस्टर नहीं हुआ है। तो 1 या 2 दिन में हमको लगता है कि हो जाएगा, शायद हो सकता है आज तक ही हो जाए, आज शाम तक वो हो जाए। तो जैसे ही प्ले स्टोर में रजिस्टर हो जाएगा तब आपको तो प्ले स्टोर में दिखना ही शुरू हो जाएगा। जब तक नहीं होता तब तक आप उस लिंक पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। एक चीज और आपको बता दें, इंस्टॉल करते समय हो सकता है आपसे ये पूछे कि ये जो है सिक्योर नहीं है, ऐसा कुछ वो वार्निंग दे, तो ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। वो इसरो एकेडमी का ऑथेंटिक है, बस वो रजिस्टर ना होने की वजह से लाइसेंस नहीं दिखा रहा होगा। तो लाइसेंस मिल जाएगा जल्दी ही, क्योंकि 1 या 2 दिन में या आज शाम तक हो जाएगा, ठीक है। बैंक प्लस एसएससी कम्बो बैच भी है हमारे पास, जिसकी फीस मात्र 2400 रुपया है। दोनों बैच आप साथ में कर सकते हैं, सब कुछ सेम फीचर्स होंगे दोनों बैच के, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो स्वस्थ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यानी कि जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। और इसके मंत्री कौन है? तो इसके केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक विश्वविद्यालय से अधिकतम कितने कॉलेज अफिलेटेड हो सकते हैं? तो अब अधिकतम कितने कॉलेज अफिलेटेड हो सकते हैं, ये सवाल अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? अधिकतम कितने हो सकते हैं? 300, ठीक है। पहले इसकी लिमिट नहीं थी, लेकिन अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसका नाम चूंकि बदला है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री था इसका नाम, तो इसका नाम बदल कर अब हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में जो है ये नियम बदला है, और अभी एजुकेशन पॉलिसी भी हमारे देश में आई है, तो उसकी वजह से ये कानून अभी आप कह सकते हैं कि ये नीति बदली गई है कि एक कॉलेज से हम कितना भी नहीं जोड़ेंगे, बल्कि मैक्सिमम 300 स्कूल या कॉलेज ही जोड़ सकेंगे। जैसे मान लीजिए हम बनारस की बात करें, तो बनारस में आप देखते हैं एक विद्यापीठ कॉलेज है, वो एक यूनिवर्सिटी है, तो उस कॉलेज से तकरीबन आसपास के जिले के बहुत सारे जो है कॉलेज जो है उसमें जुड़े हुए हैं। तो वो जितने भी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज वगैरह या गवर्नमेंट कॉलेज जो जुड़े हैं उनसे, जिनकी डिग्री वहां से मिलती है, तो अधिकतम वो 300 कॉलेज ही जोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें तो वो कौन है? मिस्टर रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट है, नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में एक माइक्रोवेव डिवाइस का अनावरण किया है जो मात्र 30 सेकेंड में किसी भी स्थान को सैनिटाइज कर सकता है। डिवाइस का नाम क्या है? तो उस डिवाइस का नाम क्या है? अतुल्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान ने बांग्लादेश को कितना ऋण देने की घोषणा किया है? तो अभी हाल ही में जापान ने बांग्लादेश को सबसे अधिक, अभी तक का सबसे ज्यादा जो है ऋण उसने दिया है वो है 3.1 बिलियन यूएसडी, 3.1 बिलियन डॉलर जो है दिया गया है जापान के द्वारा बांग्लादेश को, ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। मुद्रा क्या है? टका। राष्ट्रपति का नाम क्या है? अब्दुल हमीद। और प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शेख हसीना। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मोयरा केला को जीआई टैग दिया गया है। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जीआई टैग में देखो, जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। तो देखिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात हम कर रहे हैं, तो जीआई टैग अभी दिया गया है मोयरा केला को, और ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये गोवा से संबंधित है। जैसे अलग अलग जगहों के कुछ पॉपुलर खाने वाली चीज होती हैं, या कुछ ऐसी चीज होती है जो वहां के नाम से, जैसे बनारसी पान है ना, कोल्हापुरी चप्पल या जूता कह सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कुछ जगह होते हैं जहां के नाम से उस जगह को जाना जाता है, उस वस्तु के नाम से, तो उस वस्तु को ही वहां का जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग बना दिया जाता है। तो अभी हाल ही में गोवा के मोयरा केला को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आईसीआरआईईआर, अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। तो आईसीआरआईईआर का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ठीक, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रमोद भसीन को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, प्रमोद भसीन को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉजिटिव पे नामक सुविधा किसने शुरू किया है? तो पॉजिटिव पे नामक सुविधा भी हाल ही में आरबीआई ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। अब देखिए जरा, इसमें है क्या? 50,000 रुपए से अधिक का अगर कोई चेक, ठीक है, पेमेंट के लिए या क्लियरिंग के लिए लगता है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए पॉजिटिव पे नाम का ये सुविधा शुरू किया है आरबीआई ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आज के करंट अफेयर का आखिरी क्वेश्चन भी है। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है?
तो भारतीय मूल की एक महिला है जिनका नाम क्या है, कमला हैरिस। तो कमला हैरिस को चुना गया है उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में, ठीक है। और ये 2 बार कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 2 बार कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल भी ये रह चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर एट अ ग्लांस की। तो देखिए जरा, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि महिलाओं के कल्याण के लिए किस राज्य सरकार ने YSR चेयुथा योजना प्रारंभ की घोषणा की है। तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर इसमें मुझे नहीं याद है, लेकिन आंध्र प्रदेश से शायद सी ऑप्शन सही था। फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाय शेयर किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जो है अंगदान दिवस। इस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिना मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना के लिए किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत किया है, तो गुजरात राज्य ने किया है फिलहाल के लिए, ठीक है। अरुणोदय योजना किस राज्य में लागू किया गया है, तो आसाम में लागू किया गया है। किस राज्य ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू किया है, तो वेस्ट बंगाल ने किया, वहां के युवाओं को रोजगार देने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय ने किया है, जिसके मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री हैं फिलहाल के लिए शेखावत जी, ठीक है। एक विश्वविद्यालय में अधिकतम कितने, गजेंद्र सिंह शेखावत, सॉरी मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा था, तो गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मंत्री हैं, अब याद आया है। हाँ, एक विश्वविद्यालय में अधिकतम कितने मंत्री कॉलेज संबंध या अफिलेटेड हो सकते हैं, तो ये हो सकता है, इसका जवाब क्या होगा, 300। पहले कोई लिमिट नहीं थी। नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में एक माइक्रोवेव डिवाइस का अनावरण किया है जो मात्र 30 सेकंड में किसी भी स्थान को सैनिटाइज कर सकता है। सैनिटाइज, इस डिवाइस का नाम क्या है, तो इसका नाम है अतुल्य, ठीक है। जापान ने बांग्लादेश को कितना ऋण देने की घोषणा किया है, तो $3.1 बिलियन, ठीक। मोयरा केला को जीआई टैग दिया गया, वो किस राज्य से संबंधित है, तो वो गोवा से संबंधित है। ICRIER का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो प्रमोद भसीन को बनाया गया है। पॉजिटिव पे नामक सुविधा किसने शुरू किया, आरबीआई ने शुरू किया, 50,000 से ऊपर के चेक के पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए। भारतीय मूल के किस महिला को अमेरिकी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है, तो उसका सही जवाब क्या था, कमला हैरिस। तो ये था आज के करंट अफेयर्स एट अ ग्लांस। अब बात करते हैं कल पूछे गए सवाल पर। तो कल मैंने एक सवाल पूछा था आप लोगों से, इसका जवाब कितने लोगों ने दिया उस पर भी बात करेंगे। देखते हैं सवाल क्या है। 15 अगस्त को किस देश के टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया जाएगा, तो उसका सही जवाब क्या है, यूएसए। ऑप्शन नंबर बी सही था। देखते हैं कितने लोगों ने इसका जवाब दिया है। तो राजन साहनी, शिवांगी सिंह, अमीषा सिंह, गार्गी दुबे, अन्नपूर्णा सिंह, श्वेता तिवारी, गोपाल पांडे, प्रभाकर ओझा, रजनीश यदुवंशी, वैभव सिंह, ललित मोहन पांडे, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, पूजा मौर्य, अनुराग वर्मा, सोनिया आर्य, सतीश कुमार बरवाल, बीना गौरव, शिव पारुल शर्मा, शिवम विश्वकर्मा, पवन मिश्रा, आकाश सिंह, रोशनी मौर्य, शिवम सिंह, अंजलि मिश्रा, प्रिया कुमारी, दीप्ति सिंह, पूजा सिंह, शिवेंद्र शुक्ला, लाभ्या आजमी, सुनील सिंह, अर्चना कुमारी, शिवम सिंह, प्राची गुप्ता, गरिमा पांडे, सरिता पांडे, विकास पटेल, नीरज सोनकर, रुचि सिंह, मैथिली मौर्य, विकास सिंह, आकाश विश्वकर्मा, अंकित यादव, संजय यादव, अनुराग त्रिपाठी, उत्कर्ष सिंह राजपूत, नरेंद्र पाल, वसुंधरा प्रज्ञा, अमित पांडे, अलंकृता सिंह, आलोक श्रीवास्तव, गौरव पांडे, कुंवर अनिमेश बहादुर, शिवानी सिंह, दीक्षा चौबे, शशांक अस्थाना और अजय राय, इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप लोगों ने जवाब जो दिया वो सही था। साथ ही साथ आप लोग को थैंक यू भी, धन्यवाद भी इस बात के लिए कि आपने जवाब अटेम्प्ट किया। अब आते हैं आज के सवाल पर। तो आज का क्वेश्चन है, भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस किसने लॉन्च किया है। ठीक है, आपके ऑप्शन है मोबीक्विक, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई, नन ऑफ दिस। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना जवाब दीजिएगा ताकि हमको ये समझ में आए कि हाँ, हमारा प्रयास सही दिशा में चल रहा है। अब आते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातों पर। ठीक, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 3 राज्यों के मैं एक साथ आपको बता रहा हूँ। हरियाणा, ठीक, एक होगा जिस पर बात करेंगे हरियाणा, एक मिजोरम और एक केरला। ठीक है, देखिए क्या लिखा, हरियाणा के सुल्तान रम का ब्लू डंपर लेकर केरल के बैरियर को चुपचाप पार गया। ठीक है, साइलेंटली, चुपचाप मतलब साइलेंटली। ठीक है, अब देखिए हरियाणा का मतलब क्या था, किस राज्य की बात हो रही है, हरियाणा से। और के सुल्तान, सुल्तान का मतलब सुल्तान नेशनल पार्क या सुल्तान कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कौन से राज्य में, ये है आपके हरियाणा में। अब कई बार क्या होता है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क या सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे ही हम बोलते हैं तो लोगों के दिमाग में यूपी आ जाता है। तो यहां ध्यान रखना है, सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर, हरियाणा में। ठीक है, यहां रम से किससे है, मिजोरम। ठीक, अब देखिए ब्लू डंपर, तो पहले ब्लू से बात कर लेते हैं। ब्लू का मतलब क्या, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ये कौन से राज्य में, मिजोरम में। और डंपर से क्या था, यहां पर डंपर से था, डंपर का डंपा, डंफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहां पर है, डंफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी मिजोरम में। ठीक है, अब देखिए केरल, केरल का मतलब क्या, हम लोग केरल राज्य की बात करने वाले हैं।
अब अगला क्या है, बैरियर। बैरियर से मतलब क्या था, पेरियार, ठीक। तो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पर कहां पर है, ये आपके गोवा, सॉरी केरल में, ठीक है। अच्छा, साइलेंटली का मतलब क्या था, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरल में। और पार का मतलब क्या था यहाँ पर, पाराम्बीकुलम नेशनल पार्क या पाराम्बीकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप कह सकते हैं, ये भी कहां पर, केरला में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये हरियाणा में सिर्फ एक, ठीक है। और आपको यहां पर मिलेगा मिजोरम में 2 और केरला में 3। तो ये 3, 2 और 1 ऐसे कुल मिला के मैंने आपको रखा है सामने, ताकि आपको याद करना भी आसान हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात करें हम लोग गोवा और पंजाब के बारे में। तो देखिए अगला क्या है, गोवा के महामल से पंजाबी अब्बू हारा। अब देखिए गोवा के मतलब, गोवा की बात हो रही है, गोवा राज्य की। महामल का मतलब क्या है, महावीर या मोल्लेम, ठीक है। महावीर या मोल्लेम नेशनल पार्क, ये कहां पर, गोवा में। तो ध्यान रखना आपको, महावीर या मोल्लेम नेशनल पार्क दोनों एक ही है, ध्यान रखिएगा, दोनों का नाम अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। कहीं पर महावीर, कहीं पर मोल्लेम लिखा रहता है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब क्या है, पंजाबी। पंजाबी से मतलब पंजाब राज्य से है। और अब्बू हारा का मतलब किससे है, अबोहर नेशनल पार्क से। तो अबोहर नेशनल पार्क कहां पर, वो आपका पड़ता है पंजाब में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था आज का करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आपका आज का करंट अफेयर पसंद आया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, isroacademy.com के नाम से हम लोगों का आप जो है वेबसाइट आ चुका है। उस वेबसाइट को विजिट करिए। आपको कोई भी तरह की दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी नजर आती है, आप हमारे दिए गए नंबर पर 9794391991 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। कभी भी आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप इस नंबर पे कॉल करिए, ठीक है। 9794391991 पर आप 24x7 कॉल करके कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं इसरो से रिलेटेड, ठीक है। एक बात और अब मैं आपको बता दूं फिलहाल के लिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे अब मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी दिया जा चुका है। तो आप उस लिंक से भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करना ना भूलिएगा, अपना ऐप डाउनलोड करके उसे रजिस्टर करिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दीजिए, ताकि हम उसको और बेहतर बना पाए, ठीक है। वीडियो को अभी तक देखने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ऐसे अपना साथ बनाए रखें और कुछ बेहतर करते रहेंगे हम लोग ऐसे ही। अभी ऐप आया है, मोबाइल ऐप आने के साथ साथ हम लोगों ने फ्री और साथ साथ पेड कोर्सेज भी लॉन्च किए। आगे चलकर और भी बेहतर करेंगे, आप लोग का ऐसे ही सहयोग मिलता रहा तो, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।